हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के 5 अगस्त 2024 से सेट 1 के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और 5 अगस्त को 10वीं कक्षा का पहला पेपर हिंदी विषय का है। इसलिए हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय का सेट 1 का क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व करवाऊंगा, जिससे आपकी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर हरियाणा बोर्ड से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट जानकारी है वो भी उपलब्ध करवाता हूं। इसके अलावा आपके सभी सब्जेक्ट की फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करवाऊंगा। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है। अगस्त 2024 के एग्ज़ाम के लिए 10वीं कक्षा का है, हिंदी विषय का है। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए और 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ से खंड कैसे आपके क्वेश्चन जो है शुरू होते हैं। सबसे पहले ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। पहले 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विकारी शब्द छाट, यानी कि इन चारों में से विकारी शब्द छाटना था। तो आंसर जो है पुस्तक और बढ़ाई है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, छंद से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें, छंद वर्णों अथवा मात्राओं की गणना, यानी कि वर्णों की और मात्राओं की गणना को यति, गति, क्रम आदि के नियमों से, यानी कि ग्रामर के नियमों से बंधी पद रचना को छंद कहते हैं। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, यानी कि इसके अंदर 4 चरण होते हैं। जो छंद 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, यानी कि ऐसे छंद जिनको 2 पंक्तियों में लिखा जाता है, उनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। यानी कि ऐसे छंद जो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, एक तो ये है और उसके बाद दूसरी ये है, तो इसके अंदर जो है प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो है चॉइस में भी आएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह से ही क्वेश्चन पेपर आता है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, 100 उदाहरण परिभाषा दीजिए, यानी कि विकारी शब्द के बारे में बताना है और उदाहरण देना है। आंसर देखें, वे शब्द जिनके रूप में विकार या परिवर्तन होता है, यानी कि ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, इसलिए जो है विकारी शब्द है। अतः ये विकारी शब्द है। उदाहरण दे रखा है एक यहाँ पर, कुत्ता, कुत्ते और कुत्तों, इसमें जो है हर बार बदलाव हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद के बारे में बताना है। आंसर देखें, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, जो 2 दलों, यानी कि 2 दलों के अंदर, इसके अंदर भी जोड़े दिए गए हैं, जोड़े बने हुए हैं। 2 दलों यानी कि पंक्तियों में लिखे जाते हैं। पहले व तीसरे चरण में, यानी कि पहले चरण में और तीसरे चरण के अंदर 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण के अंदर जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। दोनों दलों के अंत में गुरु लघु वर्ण होते हैं, यानी कि दोनों दलों के अंत में जो है गुरु लघु वर्ण होते हैं, और ये उदाहरण है इसका। उसके बाद इसके भी चॉइस में क्वेश्चन आएगा। चॉइस में जो क्वेश्चन है वो है, चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट करें। आंसर देखें, चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है, यानी कि पहले वाला जो था छंद वो अर्ध सममात्रिक था, लेकिन ये जो है सममात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में यहाँ पर जोड़े नहीं हैं, यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगण तगण का निषेध होता है, यानी कि ये चीज़ें नहीं आती हैं। और ये उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। ये उदाहरण है इसका चौपाई छंद का, यानी कि ये चौपाई छंद से है। उसके बाद पद किसे कहते हैं, जब किसी शब्द का व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह शब्द पद कहलाता है। यानी कि कोई भी शब्द है, अगर उसका व्याकरण के नियमों को फॉलो करते हुए उसका वाक्य बनाया जाता है, तब वह शब्द वाक्य के अंदर पद कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, यहाँ पर राम और जो स्कूल है ये दोनों पद हैं। उसके बाद चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा, शब्द और पद का अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर, शब्द जो अंतर है वो बताना है। आंसर देखें,
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको शब्द कहते हैं। जैसे कि ये अपने आप में एक शब्द है, शब्द भी। उसके बाद यह स्वतंत्र होता है, यानी कि ये स्वतंत्र होता है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। लेकिन जो शब्द वाक्य में प्रयोग होता है उसको पद कहते हैं। यानी कि मान लीजिए इस शब्द का अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो फिर यह शब्द नहीं कहलाएगा, पद कहलाएगा। पद वास्तव में व्याकरण के नियमों से बंधा रहता है, और जो पद होता है वो व्याकरण के नियमों से बंधा रहता है। यानी कि व्याकरण के नियमों को फॉलो करके ही जो है वाक्य बनाया जाता है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर जब वाक्य बनाते हैं तो सिंपल सा जो आर्टिकल रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसी तरह से वाक्य जो ग्रामर है उसको फॉलो करके वाक्य बनाया जाता है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण में जैसे यहाँ पर लड़का शब्द है, ये एक शब्द कहलाएगा जब ये अकेला है। यानी कि लड़का जो है अगर अकेला है तो ये शब्द है, और इसका वाक्य में अगर प्रयोग होता है, वाक्य के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, लड़का पतंग उड़ाता है, तो यहाँ पर अब जो लड़का है वो शब्द नहीं है, वो अब पद है। उसके बाद है खंड ख। यहाँ से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पोयम से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। क्षितिज काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। यानी कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे दो पोयम से। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने के लिए गया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के लिए क्या संदेश देकर भेजा है। तो आंसर आएगा इसका योग साधना का। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है। यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये जो कविता है रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है। तो ये है बाल कांड से। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पोयम से पंक्तियां हैं, इनको पढ़ना है, समझना है, और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कवि एवं कविता का नाम लिखिए। जब आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये पंक्तियाँ कौन सी पोयम से ली गई हैं और इसका कवि का नाम क्या है। तो कवि का नाम है सूरदास और कविता है पद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही है। तो आंसर है, गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम की मर्यादा का पालन करने की बात कही है। यानी कि गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम की मर्यादा का पालन करने की बात कही है। श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर अपनी प्रेम मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर प्रेम मर्यादा का उल्लंघन किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस काव्यांश में गुहारी का क्या अर्थ है। यानी कि इन पंक्तियों के अंदर जो शब्द यूज हुआ है गुहारी, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है सहायता के लिए पुकारना। अगला क्वेश्चन है, गोपियाँ जहाँ गुहार लगाना चाहती थी वहाँ से क्या संदेश आया। आंसर देखें, गोपियाँ श्री कृष्ण के पास गुहार लगाना चाहती थी, परंतु वहाँ से उन्हें योग साधना का संदेश आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग संदेश सुनकर गोपियों की क्या हालत होती है। आंसर देखें, योग संदेश सुनकर गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में जलने लगती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये पंक्तियाँ कविता से हैं, इसका काव्य सौंदर्य बताना है। तो सबसे पहले आएगा भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवि ने परशुराम के क्रोध का सुंदर व स्वाभाविक वर्णन किया है। यहाँ कवि ने परशुराम के माध्यम से शिव के धनुष यानी कि भगवान शिव के धनुष की अलौकिकता की ओर भी संकेत किया है। यानी कि ये इन पंक्तियों को पढ़ना है और इन पंक्तियों का भाव को समझना है। उसके बाद जो सौंदर्य है, भाव सौंदर्य, उसके बारे में बताना है। फिर शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य के अंदर है सकल संसार में अनुप्रास अलंकार है, यानी कि इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में उपमा अलंकार है, यानी कि जो दूसरी पंक्ति है उसके अंदर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद्यांश में शांत रस का प्रयोग हुआ, यानी कि शांत रस का प्रयोग है। पद्यांश में प्रसाद गुण का समावेश है और पद्यांश में अभिधा शब्द शक्ति है। उसके बाद है खंड ग और यहाँ पर पाठ से क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। पहले
क्षितिज गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी कि पाठ से जो है क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है। यानी कि जो पाठ है नेताजी का चश्मा, इस पाठ का जो मूल भाव है वो क्या है, मुख्य भाव वो है देशभक्ति। तो इसका आंसर है देशभक्ति। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद किसे साहब अथवा अपना आदर्श मानता था। यानी कि बाल गोविंद भगत किसको अपना साहब और आदर्श मानते थे, तो कबीर को। उसके बाद अगला है नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया, तो आंसर है सूंघ कर। यानी कि सूंघ कर नवाब साहब ने खीरे का स्वाद प्राप्त किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो है पैसेज आपके पाठ से लिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। बिल्कुल पोयम की तरह इसकी भी पहचान करनी है कि ये जो पंक्तियाँ हैं यानी कि ये जो पैसेज है कौन से पाठ से लिया गया है। तो लेखक का नाम है रामवृक्ष बैनीपुरी और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। और यहाँ पर यही पूछा गया था, लेखक का नाम पूछा गया था और पाठ का नाम पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है इस गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ। यानी कि जो जिक्र कर रखा है इन पंक्तियों में वो वर्षा ऋतु का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रोपनी शब्द का क्या अर्थ है। रोपनी का मतलब होता है धान के पौधों को खेत में लगाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है झंकार से किसका संबंध बताया गया है। झंकार से बाल गोविंद भगत का संबंध बताया गया है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखे। यानी कि जो पैसेज था उस पैसेज का प्रसंग लिखना है। आंसर देखें, इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने बाल गोविंद भगत नामक एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में बताया गया है कि वो उनमें मनुष्यता थी, लोक संस्कृति थी और सामूहिक चेतना का वो प्रतीक थे। इन पंक्तियों में लेखक खेत में काम करते समय बाल गोविंद भगत के संगीत का प्रभाव का वर्णन करता है। यानी कि इन पंक्तियों के अंदर लेखक बाल गोविंद भगत के खेत के अंदर काम करते समय संगीत का जो उनका प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर पड़ता था उसका वर्णन किया है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखें। सातवां क्वेश्चन है और चॉइस में भी एक क्वेश्चन आएगा। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। यानी कि जो चश्मे वाला था वो सैनिक नहीं था, फिर भी उसको लोग कैप्टन क्यों कहते थे। आंसर देखें, निश्चय ही चश्मे वाला सेनानी नहीं था। यानी कि जो चश्मे वाला था वो सेनानी यानी कि सैनिक नहीं था। वह शरीर से कमज़ोर बूढ़ा था। यानी कि उसका शरीर जो था कमज़ोर था और वो बूढ़ा था और लंगड़ा था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की प्रबल भावना थी। लेकिन जो है उसके मन के अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वो बहुत ही प्रबल थी, यानी कि देशभक्त था। सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। यानी कि सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर वह बहुत दुखी हुआ, इसलिए उसने अपने पास से एक चश्मा मूर्ति की आंखों पर लगा दिया था। उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। उसके बाद चॉइस में जो क्वेश्चन है उसको देखें। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। आंसर देखें, भगत की पुत्रवधू जानती थी कि पुत्र के मरने के बाद भगत जी अकेले रह गए हैं। यानी कि भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह से अब वो अकेला हो गया था। वृद्धा अवस्था में बूढ़ा था वो, उनकी दवा दारू करने वाला भी घर पर कोई नहीं था। यानी कि उसकी देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं था। घर बार तथा संसार में उनकी रुचि नहीं थी, इसलिए पुत्रवधू बाल गोविंद भगत के चरणों में रहकर उनकी देखभाल करना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा आदि का प्रबंध करना चाहती थी, यानी कि उसकी सेवा करने के लिए उसके पास रहना चाहती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक जीवन परिचय आएगा। 3 पाठ है टोटल, तीनों पाठों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है स्वयं प्रकाश का। तो स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय बताना है। तो आंसर देखें,
स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था, यानी कि इनका जन्म 1947 में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश में इंदौर नामक नगर में हुआ था। इन्होंने अपना आरंभिक अध्ययन पूरा करके उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी यानी कि स्कूली जो शिक्षा थी उसको पूरी करने के बाद उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की यानी कि डिग्री प्राप्त की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी कि कंपनी में नौकरी करने लगे। अपनी इच्छा से निवृत्त होकर वह भोपाल चले गए, यानी कि अपनी इच्छा से समय से पहले रिटायरमेंट लेकर वो भोपाल चले गए। आजकल वे यहीं पर जीवन यापन कर रहे हैं और वहीं पर भोपाल में ही वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और वसुधा के नाम से जो पत्रिका है उसका संपादन कर रहे हैं। उसके बाद है साहित्यिक रचनाएं। स्वयं प्रकाश हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं। उन्हें उनके 13 कहानी संग्रह यानी कि स्वयं प्रकाश के 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, यानी कि छप चुके हैं। 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास उनके छप चुके हैं। उनकी उल्लेखनीय रचनाएं निम्नलिखित है। जो उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। जो कहानियाँ उनकी जो प्रसिद्ध हुई हैं वो हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। उसके बाद जो प्रमुख उपन्यास हैं वो हैं बीच में विनय और ईंधन। उसके बाद जो पुरस्कार और सम्मान उनको मिले हैं, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये पुरस्कार उसको मिले हैं। उसके बाद है साहित्यिक विशेषताएं। स्वयं प्रकाश सामाजिक व्यक्ति माने जाते हैं, यानी कि सामाजिक व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी कहानियाँ तथा उपन्यासों में वर्ग शोषण की समस्याओं को उठाया, यानी कि गरीब लोगों का जो शोषण हुआ है उस शोषण के खिलाफ उन्होंने की जो समस्याएं हैं उनको उठाया है अपनी कहानियों में। वे शोषकों यानी कि शोषकों का मतलब होता है जो शोषण करने वाला होता है, तथा पूंजीपतियों जो अमीर आदमी हैं के अत्याचारों का वर्णन किया है, यानी कि उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन वो अपनी कहानियों में करते हैं, करते हुए सर्वहारा वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और सर्वहारा वर्ग के प्रति जिसका शोषण हुआ है उस वर्ग के प्रति जो है सहानुभूति प्रकट करते हैं। अपनी कुछ कहानियों में स्वयं प्रकाश कस्बाई बोध का बड़ा ही सजीव वर्णन करते हैं, यानी कि कुछ कहानियों के अंदर कस्बाई बोध यानी कि कस्बाई जो जीवन है उसके बारे में वो बिल्कुल सजीव वर्णन करते हैं। उन्होंने जातीय भेदभाव का विरोध करते हुए कहानियाँ लिखी हैं, यानी कि उनकी कहानियों में जातीय भेदभाव का विरोध दिखता है। उसके बाद है भाषा शैली। स्वयं प्रकाश की रचनाओं में सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। उनका काव्य विन्यास बड़ा ही स्वाभाविक और प्रभावशाली बन पड़ा, यानी कि इस वजह से उनका जो काव्य विन्यास था वो स्वाभाविक और प्रभावशाली बना। वे अक्सर छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं और यत्र तत्र हास्य और व्यंग्य की छटा उत्पन्न करते हैं, यानी कि हास्य और व्यंग्य का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद है खंड ग। कृतिका भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कृतिका से जो है क्वेश्चन है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। पाठ में चबूतरे पर खेती करने के नाटक का वर्णन कीजिए, यानी कि पाठ के अंदर चबूतरे के ऊपर जो खेती करने का जो नाटक किया जाता था बच्चों के द्वारा उसके बारे में वर्णन करना है। तो आंसर देखें। वे चबूतरे को खेत बनाते, यानी कि चबूतरे को वो खेत बना लेते, कंकर को बीज और कंकड़ को बीज मान लेते और ठेंगा यानी कि अंगूठे को वो हल जुआठा बना लेते। वे बड़ी मेहनत से खेत को जोतते, फिर वो खेत को जोतते, बोते और पटाते, परंतु तुरंत उनकी फसल तैयार हो जाती और तुरंत ही उनकी फसल तैयार भी हो जाती और हाथों हाथ वो उसे काट लिया करते थे। इस प्रकार वे खेती का खेल खेला करते थे, यानी कि बच्चे जो है खेती करने का जो है नाटक करते थे। उसके बाद चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो आंसर देखें। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है, यानी कि जो एक गंतोक है ये पर्वतीय स्थल है।
यहाँ का जीवन बड़ा कठिन है। अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग मेहनत से घबराते नहीं हैं। यानी कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग जो हैं मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। ये लोग मन की मर्जी के मालिक हैं, यानी कि अपने मन की मर्जी के मालिक हैं और कठिनाइयों के बावजूद मस्त रहते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। उसके बाद है खंड अ, इसमें जो है नैतिक शिक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आएंगे नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, जीवन का आधार नित्य एवं अनित्य के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो जीवन का आधार है नित्य और अनित्य, इसके बारे में बताना है। आंसर देखें, गीता में कहा गया है, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया है कि पूरा ब्रह्मांड दो पदार्थों से बना हुआ है, नित्य और अनित्य। नित्य पदार्थ वह है, यानी कि नित्य उनको कहा गया है जो शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता, वह तीनों कालों में रहे, यानी कि तीनों कालों के अंदर वर्तमान, भूत और भविष्य, यानी कि तीनों कालों में वो पाया जाता है। केवल परमात्मा या ब्रह्मा ही नित्य है, यानी कि केवल भगवान, परमात्मा और जो ब्रह्मा है वही नित्य हैं, उनको नित्य कहा गया है। और अनित्य पदार्थ वह है, यानी कि अनित्य उनको कहा गया है जो पहले नहीं था, अब है और भविष्य में नहीं रहेगा। यानी कि जिस तरह से मनुष्य है, पहले नहीं था, अब है और भविष्य में फिर नहीं रहेगा, लेकिन परमात्मा जो है वो नित्य है, वो हमेशा रहेंगे। परमात्मा को छोड़कर इस सृष्टि में सब कुछ अनित्य है, यानी कि भगवान को छोड़कर इस सृष्टि के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अनित्य हैं। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि और जीवन का आधार है, यानी कि भगवान जो है इस संपूर्ण सृष्टि के जीवन का आधार है। सृष्टि और हमारे जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि इस पूरे सृष्टि के अंदर और हमारे जीवन के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं उनका आधार परमात्मा ही है। उसके बाद 24 में भी एक क्वेश्चन आएगा, गीता का श्लोक सर्वेषु कालेषु मामनु समेर युद्ध च किस प्रकार प्रेरणा देता है, यानी कि इस श्लोक से क्या प्रेरणा मिलती है। आंसर देखें, इस श्लोक का अर्थ है हमें हर समय परमात्मा का स्मरण बनाए रखते हुए युद्ध यानी कि कर्म करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि हमें अपने कर्म करते समय हमेशा परमात्मा को यानी कि भगवान को याद करना चाहिए। यह श्लोक हमें ऐसी प्रेरणा देता है जो कभी भी किसी के लिए भी जीवन का मजबूत आधार बन सकता है। यानी कि ये जो श्लोक है किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी समय उसके जीवन का मजबूत आधार बन सकता है यदि हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, यदि हम अपने भगवान को याद करते हैं और अपने कर्म करेंगे और याद करते हुए अपने कामों को करते हैं, तब हमारे भीतर मनोबल, साहस, उत्साह और दृढ़ता का विकास होगा। यानी कि इन सभी गुणों का जो है हमारे अंदर विकास होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तुति प्रार्थना करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी स्तुति प्रार्थना का मतलब होता है याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर देखें, स्तुति प्रार्थना यानी कि भगवान को याद करते हुए प्रार्थना करने से परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है, यानी कि इससे भगवान खुश होते हैं। उनके क्रोध को शांत किया जा सकता है, यानी कि उनके क्रोध को भी शांत किया जा सकता है इससे, तथा उनसे अपने ऊपर कृपा करते रहने का आग्रह भी किया जा सकता है और भगवान से अपने ऊपर कृपा को बनाए रखने का आग्रह भी किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 24 में है क्वेश्चन, मनुष्यता की श्रेष्ठता कैसे आकी जा सकती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य की श्रेष्ठता को कैसे आका जा सकता है। आंसर देखें, मनुष्य की श्रेष्ठता यानी कि मनुष्य कितना महान है, श्रेष्ठता का मतलब है कि मनुष्य कितना महान है, उसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में किए गए कार्यों की सफलता या अच्छे परिणाम से आके जाते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो श्रेष्ठता है, सफलता जो है, उसको मापने की जो इकाई है वो ये बताई गई है कि उसके द्वारा किसी भी क्षेत्र के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं उस कार्य में वो कितना सफल है और उसके कितने अच्छे परिणाम आए हैं। जो मनुष्य अपने कर्म करते समय सफलता के 5 कारणों, यानी कि जो भी व्यक्ति अपने कर्म का मतलब होता है कार्य, अपने कार्य को करते समय सफलता के जो 5 कारण हैं, अधिष्ठान, कर्ता, कारण,
चेष्टा और देव को जितना अधिक महत्व देगा, यानी कि सफलता के इन 5 कारणों को जो भी व्यक्ति जितना अधिक महत्व देगा उसे उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ पर अधिष्ठान का मतलब होता है स्थान, कर्ता काम करने वाला, कारण कार्य का कारण, और चेष्टा मतलब प्रयास, कितना आप प्रयास कर रहे हैं, और देव का मतलब होता है भाग्य। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का सेट 1 के एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय का पूरा सोल्ड पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।